माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाते हैं सब लोग को सुबह की राम राम। सुबह सुबह राम राम बोलने से कितना मजा आता है ना, पूरा दिन एकदम ऐसा लगता है कि अद्भुत ऊर्जा और उत्साह हमारे अंदर भर गई है, दिन बढ़िया बीतता है। आज के खास विषय क्या है? आज हम बच्चों के से लेकर बुजुर्गों तक जो रोग होते हैं उनकी बात करेंगे। आज हम विशेष रूप से हमारे घर में एक दवाखाना है, हमारे घर में एक दवाखाना है, उस दवाखाने से कुछ दवाइयां मैं बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। आज का एपिसोड बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा है, कुछ खास है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ अच्छा मिलेगा, यद्यपि लाभ तुरंत नहीं मिलेगा, दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़ेगी, बावजूद उसके लाभ होगा। इसलिए इस दिन दौड़ भाग को बहुत आनंद से कीजिएगा और ये विश्वास रखिएगा इससे लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से कोई मनमुटाव हो जाए ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते वक्त इस दिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, अतः पानी दिन भर पीते रहिएगा। वैसे भी गर्मी आ गई है और गर्मी तेजी से बढ़ेगी, यदि शीघ्र ही कोई बारिश हो ऐसे योग बनते तो हैं, लेकिन फिर भी आजकल तो गर्मी ही है और गर्मी में अक्सर शरीर के अंदर पानी खुश्क होने लगता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सावधानी लेकिन एक आपको जरूर बरतनी है और सावधानी ये है कि इस दिन अति उत्साह में या उदासी में आप किसी से कुछ ऐसा कह देंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। हो सकता है किसी को आप अपने राज बता दें, उससे आपको नुकसान हो, या किसी की निंदा कर दे किसी अन्य व्यक्ति से और वह व्यक्ति चुगली कर दे, इससे आपको नुकसान हो, या फिर आप किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बात कह दे और वह नाराज हो जाए और आपका नुकसान कर दे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन प्रतिष्ठा को लेकर आपको विशेष सावधान रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन में सफलताएं आपको प्राप्त हो या इस दिन में किए गए कार्यों से आगे जाकर सफलताएं प्राप्त हो, उसके लिए आपको चीनी और आटे का दान अवश्य करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो थोड़ी सी मीठी रोटी बनाकर गाय को खिला दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, धन की हानि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य की हानि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, सर दर्द का अपने विशेष ध्यान रखिएगा, आंखों में यदि कोई कमजोरी है वृषभ राशि, धन की हानि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य की हानि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, सर दर्द का अपने विशेष ध्यान रखिएगा, आंखों में यदि कोई कमजोरी है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी कुल मिलाकर यह दिन बुरा नहीं है, दिन अच्छा है, दिन आगे बढ़ने का। इस दिन आपको जो कार्य करेंगे उसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये दिन बहुत अच्छा है और वह लोग जो स्पोर्ट्स में है, कला के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए दिन और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। इस दिन बस एक बात का और ध्यान रखिएगा, धन किसी को नहीं देना है और इस दिन लोन के लिए अप्लाई ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अपना भजन पूजन करते रहें, दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कुछ सावधानी जरूर है जो आपको बरतनी है। एक तो स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि इस दिन खर्च बढ़ सकता है, और दूसरी चीज यह है कि जिन लोगों को शरीर में दर्द की शिकायत रहती है वह जरा अपना ध्यान अधिक रखें। अगर आप किसी को धन देने जा रहे हैं तो अवॉइड करें और यदि देना मजबूरी हो तो घर के बुजुर्गों को साथ लेकर जाए, अच्छे से सलाह मशवरा करने उसके बाद धन दीजिएगा, अन्यथा दिया गया धन वेस्ट हो सकता है या उसके कारण कहीं कोई परेशानी भी हो सकती है। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उपाय कर लीजिएगा। उपाय है इस दिन अधिकाधिक लोगों को जल पिलाएं और स्वयं भी अधिकाधिक जल पीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं। मिथुन राशि, यह दिन लाभ का है,
बड़े भाई बहनों की वजह से या बड़ी बहन के ससुराल की वजह से सुख मिलेगा, कोई कार्य मिलेगा, उत्साह मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस दिन विद्यार्थियों को कुछ लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको लाभ देंगे। बस विद्यार्थियों का मन ना भटके, क्योंकि ये दिन मन भटकाने के लिए अति विशेष है। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल पर बात करने में या दोस्ती निभाने में ये पूरा दिन निकल जाए, रिश्ते निभाने में ये पूरा दिन निकल जाए और आप कोई कार्य कर ही ना पाए, क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का लाभ आपको खासा मिलने वाला है। इस दिन कोई अच्छी, सुखदायक, आनंददायक यात्रा के योग भी बनते हैं या यात्रा की प्लानिंग के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दिन लाभप्रद है, लाभ देने वाला है। बस आपको स्वयं को भटकने से बचाना है, मन को एकाग्रचित्त करके रखना है। एक सावधानी लेकिन आप इस दिन जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन छोटे भाई बहनों से मनमुटाव नहीं होना चाहिए और माता जी की सेहत के प्रति थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के वक्त आपका ठीक है, चिंता ना करें, उपाय करें। और उपाय के तौर पर दूध अथवा दही अथवा मट्ठा ये लोगों में बांटे, पिलाएं। मिल्क शेक भी चलेगा, तो वो सब ठीक करेंगे। आंखों से बहुत सारे लोग आजकल परेशान हैं, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बड़े बुजुर्ग, सभी लोग। अब आंखें यदि परेशान कर रही हैं तो हमारे घर के दवाखाने में बहुत सारी चीजें। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि घर का दवाखाना कौन सा है? अरे किचन, हमारी किचन हमारा दवा घर है, हमारी मेडिसिन शॉप है, उसके अंदर बहुत कुछ है और जो बहुत सस्ता भी है, वो हमको स्वस्थ करेगा। यदि आंखों में दर्द रहता है, जलन रहती है, कहीं परेशानी रहती है, बहुत पानी गिरता है, तो पहले तो अपने मुंह में पानी भरिए, आंखों को चौड़ा कीजिए और उसके बाद जो टैप से पानी आ रहा है वो वाला नहीं, जो पीने वाला पानी है वो वाला, उससे हाथ छपा के मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसा सुबह कीजिए। जब आप काम से लौटकर आ जाएं और आपका शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब ये कीजिए और रात को सोने से पहले ये कीजिए। आंखों में दर्द, जलन, इसकी समस्याएं कम होती हुई मिलेंगी, अच्छा लगने लगेगा। कभी कभी लोग जल्दबाजी में एक बड़ा अजीब सा सेंटेंस बोल देते हैं, पता है क्या? जब आप बाहर गर्मी से आए और आपका शरीर जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद ये काम कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब दूसरा निकल जाता है। तो जब शरीर सामान्य ताप पे आ जाए तब ये कार्य कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। एक चीज। दूसरी, आंखों की कोई भी समस्या है, खासतौर बच्चों को आजकल आंखों की समस्याएं बहुत हो रही हैं, अर्ली स्टेज पर चश्मा चढ़ रहा है, इसके लिए उन्हें गाजर जरूर खिलाते रहिए। और गाजर कौन सी? जो जाड़ों में आती है, गर्मी वाली गाजर कोई ज्यादा फायदा नहीं करेगी, गाजर खिलाते रहिए। एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, 2 मिश्री और 1 पत्ता तुलसा जी का, उसे अच्छे से धो लीजिएगा। तुलसा पत्ता को जीभ के नीचे रख के मिश्री खा के और उसको चूसते रहिए, ठीक है ना? जब मिश्री पूरी घुल जाए, तुलसा पत्ता लगभग चूसा हुआ सा हो जाए तो उसको फिर थूक दीजिएगा, मिश्री अंदर ले लीजिएगा। इससे आंखों पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। गुलाब जल, यदि शुद्ध गुलाब जल हो, ठीक है ना, शुद्ध गुलाब जल यदि आए, मिल जाए कहीं, तो उससे आंखों को धोने से बहुत लाभ मिलता है, या उससे आंखें साफ करने से बहुत लाभ मिलता है। ये उपाय करते रहिए और आपकी आंखें आपको देखिए बड़ा लाभ देंगी, बहुत फायदा होगा आपको। वैसे तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आपका सूर्य कमजोर होगा, चंद्रमा कमजोर होगा, तो आंखों पर बुरा असर पड़ना निश्चित है। उसमें भी सूर्य की कमी से आंख की ज्योति कमजोर होती है, आंखें निस्तेज जैसी दिखाई पड़ती हैं, बेहतर नहीं रहती। इसलिए सूर्य को मजबूत भी करने के लिए और आंखों को मजबूत करने के लिए सूर्य तप्त जल बना लीजिए, शीशे की एक बोतल लीजिए और उसमें 75 से 80% तक पानी भर लीजिए। फिर ऊपर कॉर्क लगा के उसे टाइट बंद कर दीजिए और उस पर नारंगी रंग की एक सेलोफेन लपेट दीजिए। उसे लकड़ी के तख्ते पर रखकर धूप में रख दीजिए, सुबह से शाम तक तेज धूप में रख दीजिए, शाम को हटा लीजिए और रोजाना उससे आंखें धो लीजिए दिन में 2 बार।
और फिर देखिए आपको कितना लाभ होना शुरू होता है। आंखें धोने के मामले में एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, आंखें कभी भी गर्म पानी से नहीं धोइएगा या टंकी के पानी से मत धोइएगा, पीने के पानी से ही आंखें धोइएगा। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां किसी कारणवश टंकी नियमित रूप से साफ नहीं हो पाती और टंकी के अंदर छोटे छोटे रेत या मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं या फिर काई लग जाती है, वह आंखों को उल्टा और नुकसान पहुंचा देगी। तो इसलिए आप अपनी आंखों को पीने के पानी से धोएं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, वह गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि सूर्य आपने बेहतर कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी आंखें बेहतर होंगी, आंखों की आयु, आंखों की रोशनी बेहतर होगी और आकर्षक होंगी। यदि सूर्य की कमजोरी कोई भी रोग दे रही हो और विशेषकर आंखों का, तो मन की शांति के लिए उपाय करें, त्राटक करें तथा हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं तथा भोजन करने के बाद 5 मिनट एकांत में वज्रासन पर बैठें। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए एकांतवास बहुत जरूरी है। सूर्य आधासीसी या माइग्रेन का दर्द भी देता है। इससे निपटने के लिए सुबह सुबह गर्म जलेबी खाएं, दूध पिएं, थोड़ा सा घी गाय का लेकर उसे नाक में लगाएं तथा कनेर के पेड़ की जड़ सफेद धागे में बांधकर रविवार को गले में पहने। इससे यश में भी वृद्धि होती है। घर का सम्मान यदि कम हो रहा हो तो गमले में तुलसी व कनेर लगा दें तथा उसमें नियमित जरा सा शहद डालें। आंख और मन दोनों डिस्टर्ब करता है चंद्रमा की कमजोरी से, लेकिन चंद्रमा की कमजोरी हमारे दवाखाने से ठीक कैसे होगी इसके बारे में जानते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल जानने के बाद कर्क राशि, यह दिन प्रतिष्ठा के मामले में अच्छा है, पिता की सेहत के मामले में बेहतरी दिखाई दे रही है। आपके और पिता के संबंध प्रगाढ़ होंगे इस दिन और इस दिन कार्य करने के लिए आपको कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। इस दिन प्रमोशन की बात कीजिए ना, बात करने से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखा जाए दिन बेहतर है, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए इस दिन का अधिक लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखने की आवश्यकता है। और सावधानी में सबसे पहले वाहन का ध्यान रखिएगा, अपने वाहन को सही जगह पार्क कीजिएगा, उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिएगा, वाहन चलाने का भी ध्यान रखिएगा। मित्र मंडली कुछ परेशान कर सकती है, परेशान हो सकती है और उनकी परेशानी की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ अचानक चिड़चिड़ापन या क्रोध आने के संकेत दोपहर के आसपास मिल रहे हैं या रात के आसपास बन रहे हैं, उस समय में थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। बाकी उपाय करें और इस दिन का उपाय है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस जब करते रहिए, दिन बढ़िया से बीतेगा, लाभ देके जाएगा। सिंह राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छा कार्य कर रहा है। साथ मिलेगा आपको लोगों का, पिता का, माता का, मित्रों का, बॉस का, सीनियर्स का। इन लोगों की वजह से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। किसी स्त्री के साथ से आपको लाभ होगा या किसी भूले बिसरे व्यक्ति का फोन आने से आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ खास मित्रों से भेंट मुलाकात भी हो सकती है। यह दिन अचानक सफलता प्राप्ति कराने के योग भी बना रहा है। कोई अच्छा सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के अच्छा वक्त है ये। बस अपने पेट का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर संकेत थोड़े अच्छे नहीं है। पानी की कमी शरीर में मत होने दीजिएगा। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा भोजन जो गंदा है, हाइजीनिक नहीं है, उस भोजन को बिल्कुल मत कीजिएगा। बाहर का भोजन इस दिन अवॉइड कीजिएगा। तेज मसालों का भोजन इस दिन अवॉइड कीजिएगा। कुछ हल्का फुल्का ही लीजिएगा। वैसे भी आजकल उपवास चल रहे हैं और मेरे कहने से आप लोग उपवास तो रखते ही है ना, तो इधर उधर खाने की आवश्यकता है क्या? फल खाइए, जल पीजिए तो सब ठीक करेंगे। कुछ सावधानी अवश्य आपको रखनी होगी और सावधानी सबसे बड़ी जो है वो स्वास्थ्य को लेकर है और दूसरी बड़ी सावधानी है किसी मित्र के नाराज या बीमार होने की वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है। सिचुएशन को बहुत ढंग से, आराम से, धैर्य से टैकल करना होगा। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बेहतर हो
इसके लिए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चावल का दान किसी गरीब को जरूर कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, संभल के चलिएगा। मंगल कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वाहन के दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। रासायनिक चीजों से, अग्नि से नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। इस दिन बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई पुराना रोग, खासतौर से रक्त संबंधी कोई पुराना रोग ना उभरा है, इस बात का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। वैसे ये दिन बुरा नहीं है, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे। सरप्राइज जरूर मिल सकता है आपको। आपके लिए चीजें बेहतर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बस ध्यान लेकिन थोड़ा सा जरूर रखना होगा, और उपाय तो आपको अवश्य करना ही करना है। इस दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी सावधानी, जब आप वाहन चलाएं तो आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। मन शांत ना हुआ, एकाग्र ना हुआ तो आप रेस लगाने लगेंगे, या फिर आप अपने वाहन को कुछ इस तरीके से चलाने लगेंगे जिससे दुर्घटना का भय है। यदि आप बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो इस दिन अवॉइड कीजिए, या आप बहुत सारे दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाना चाहते हैं तो भी अवॉइड कीजिए, परेशानी हो सकती है। इस दिन यदि आप कैश कहीं लेकर जा रहे हैं या कोई और कीमती सामान लेकर जा रहे हैं तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी तो उपाय कर लीजिएगा, उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस दिन का उपाय है, पका हुआ भोजन किसी गरीब को जरूर दे दीजिएगा, और वो भी या तो वो दिव्यांग हो उन्हें दीजिएगा, और या फिर वो मजदूर हो उसे दीजिएगा, अन्य किसी व्यक्ति को मत दीजिएगा। क्योंकि हमें भीख मांगने वाले या भिखारियों को डिस्करेज करना चाहिए, उन्हें उत्साहित नहीं करना चाहिए, उन्हें भीख कभी नहीं देनी चाहिए। तो इनकी मदद करिए और उसके बाद काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। देखिए, किसी का भी यदि चंद्रमा कमजोर है तो आंखें निस्तेज होंगी, कमजोर होंगी, आंखों के नीचे काले गड्ढे बहुत जल्द पड़ेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, चंद्रमा अगर यदि किसी का कमजोर है तो वो व्यक्ति उदास रहेगा, चिड़चिड़ा होगा, उसे याद कम होगा, उसका कंसंट्रेशन भी वीक होगा, और वो बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकता, उसके मित्र आदि भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे। चंद्रमा की कमजोरी की वजह से व्यक्ति बहुत सोशलाइज नहीं कर पाता, बहुत लोगों से मिलजुल नहीं पाता, और वो धीरे धीरे लोगों से कटता चला जाता है। चंद्रमा बहुत कमजोर हुआ तो अजीब सी नर्वसनेस रहती है, डर रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता, कोई कार्य नहीं कर पाता। लेकिन हमारे दवाखाने में एक चीज है, जायफल, अखरोट, बादाम। असल में एक परेशानी हुई है, और मैं जो यंग लोग हैं इनसे ये खास तौर से कहना चाहता हूं, बच्चों, बुजुर्गों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। बुजुर्गों को बहुत सारी चीजों का अनुभव होता है। दरअसल हम उन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। हमारी जिंदगी कुछ ज्यादा तेज भाग रही है, या हम बहुत स्वतंत्रता के पक्षधर हो रहे हैं। हमें बुजुर्ग हमारी स्वतंत्रता के बीच में एक बाधा से लगते हैं। ठीक है, के साथ हमारी जिंदगी कुछ ज्यादा तेज भाग रही है, या हम बहुत स्वतंत्रता के पक्षधर हो रहे हैं। हमें बुजुर्ग हमारी स्वतंत्रता के बीच में एक बाधा से लगते हैं। ठीक है, लेकिन धैर्यपूर्वक अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनकी बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, वो कुछ इधर का कहते भी हैं तो उसे ओवरलुक करिए, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है, जो तजर्बा है, और आपके लिए जो भाव है, उससे उत्पन्न जो आशीर्वाद है, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। इस बात का ध्यान रखकर बुजुर्गों की बहुत इज्जत किया कीजिए, और सलाह मशवरा किया कीजिए, उनसे बातचीत किया कीजिए। न जाने कौन सी बात और किस वक्त में उनके मुंह से निकला गया आशीर्वाद आपकी जिंदगी बदल दे। अब बुजुर्ग क्या करते थे, तुरंत जैसे किसी ने कहा सर की प्रॉब्लम है, उदासी रहती है, कमजोरी रहती है, उसे जायफल खिला देते थे, उसे बादाम खिलाते थे, अखरोट खिलाते थे, किशमिश खिलाते थे, दूध में ये सब चीजें डालकर उसे पीसकर और उसके बाद छौंका लगाकर दे देते थे, और दिमाग ऐसा तेज बढ़िया काम करता था कि क्या कहने। अगर ये आप करने लगेंगे तो चंद्रमा की कमजोरी भी दूर होने लगेगी और आपको लाभ होने लगेगा। कमजोर चंद्रमा जब भी परेशान करे, जायफल से शक्ति प्राप्त करें।
जायफल को सफेद चंदन के साथ घिसकर पलकों पर लगाएं। जायफल को गले में बांधें। जायफल को घी में घिसकर पलकों पर लगाएं और आंख मूंद कर लेट जाएं तथा भगवत स्मरण करें। नींद आएगी और वो भी ऐसी जिसमें उठने पर ताजगी महसूस करें। यदि उन्माद की समस्या हो जाती है और व्याकुलता बढ़ जाती है तो सारी रात तनाव के कारण इधर उधर घूमते हैं तो पीपला मूल का चूर्ण गुड़ में मिलाकर 7-8 दिन ले लिया करें। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। माधव जी का एक प्रश्न आया है तो वो प्रश्न ले लेते हैं। पूछ रहे हैं बिजनेस ठीक रहेगी कि जॉब ठीक रहेगी। 18 अक्टूबर 1991 इनका जन्म है, बुलंदशहर, सुबह 4:06 पर। बिजनेस ही करेंगे अब, ये बात तय है, बिजनेस ही करेंगे, लेकिन अभी नौकरी कर लीजिए। कब तक? 2019 तक, और उसके बाद फिर आप बिजनेस कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। वैसे एक योग 2016 से चल रहा है, लेकिन जो लाभ देने वाला होगा योग वह 2019 से शुरू होगा। फिर आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस में आपकी तरक्की होगी। कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रेसेस, केमिकल्स, इनसे संबंधित, फूड प्रोडक्ट से संबंधित आप बिजनेस करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी कुछ बातों के बारे में और बताता हूं। अर्पित जी का क्वेश्चन ले लूं। 17 अक्टूबर 1995, 18:45 इनका जन्म है। जानना चाहते हैं बीटेक के बाद क्या करें। देखिए, पहली चीज तो यह है, आप फॉरेन में जाकर कोई डिग्री ले सकते हैं, ऐसे योग चल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग यद्यपि बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइवेट में आपको जॉब अच्छी मिलेगी। आपका वैसे भाग्योदय का समय 2017 से प्रारंभ हो जाता है। 2017-18 और 2020-21, 2021 में और 22 में आपको विशेष रूप से भाग्योदय मिलेगा। और 21-22 का, ये 22 का खासतौर से वो समय है जब आप अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे, और इस समय में आपका विदेश जाना भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपका जीवन अच्छा है। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखें। आप आलसी हैं और अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं करते, पूर्णता तक नहीं ले जाते। वैसे जुनून है, सब कुछ है, एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, ऊंचा बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने कार्य को पूरा नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं, जिस वजह से आपके जीवन में कोई बहुत विशेष तरक्की नहीं हो पाएगी। अगर ये आदत आपने दूर कर ली, तब अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कुत्तों को 3 कुत्तों को एक रोटी जरूर दे दिया कीजिएगा। और दूसरी चीज, अश्वगंध का सेवन आप जरूर कर लिया कीजिए। मन को शांत रखने के लिए रात में ध्यान अवश्य किया कीजिए। 2-3 मिनट से शुरू कीजिए, बाद आगे प्रभु की इच्छा। और पढ़ाई अच्छी हो, इसके लिए थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठकर प्रार्थना जरूर करें। गायत्री मंत्र का जप कर ले तो बेस्ट है। देर रात तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सुबह जल्दी उठा कीजिएगा। ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो तरक्की अच्छी हो जाएगी। प्लस कार्य जो डिसाइड कर लिया सो कर लिया, अब उसको पूरा ही करना है। बीच में अगर आप छोड़ते रहेंगे तो आपको जीवन में टैलेंट होने के बाद भी कोई विशेष हासिल नहीं हो पाएगा। एक अल्प विराम लेते हैं और उसके बाद संतान से संबंधित कोई बात समझते हैं। महत्वपूर्ण बात है, जरूर सुनिएगा अल्प विराम के उपरांत। मैं आपको ठंडी ठंडी बयार में मैं बैठा हूं और आपको तुला, वृश्चिक, धनु राशि बताने वाला हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको आपके ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बात बताऊंगा। तुला राशि, नए योग बन भी सकते हैं और बनते हुए योग टूट भी सकते हैं। ये योग मित्रता के भी हो सकते हैं, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई प्रेम संबंध भी हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी इस दिन बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि मन मुटाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है, उदास रह सकता है, एकाग्रता की कमी दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि आपके अंदर कोई अवसाद, उदासी या चिड़चिड़ापन ऐसा पैदा हो जाए जिसकी वजह से आप झगड़ पड़े, आपको बहुत तेजी से क्रोध आ जाए, क्योंकि इस दिन क्रोध के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, इस दिन की गई साधनाओं से उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। इसलिए जम के अपनी साधनाएं करें, जम के लाभ उठाइएगा। सावधानी लेकिन कुछ एक जरूर बरतनी है। यदि मूत्र संबंधी आपको कोई कष्ट है या अपच संबंधी कोई परेशानी रहती है, तो इस दिन विशेष रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और उसके साथ आपका तनाव न हो जाए, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पार्टनरशिप में इस दिन बहुत सोच समझ और धैर्य के साथ काम लीजिएगा, अन्यथा वहां परेशानी हो सकती है। इस दिन वाद विवाद में उलझने पर
यूं तो आपकी विजय होगी, लेकिन वाद विवाद में उलझना नहीं है, क्योंकि वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसे कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सावधानी बरतने से सब चीजें ठीक होंगी। बाकी उपाय कर लीजिए। इस दिन आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जप अवश्य कर लें। अभी बैठिए, थोड़ी देर 5-7 मिनट 10 मिनट कर लीजिए बस। और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो करते हुए चले जाइए ओम अंग अंगारकाय नमः, ठीक, या हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चले जाइए और दिन अच्छा बीतेगा। आप परेशानियों से जरूर बचेंगे। वृश्चिक राशि, अचानक कोई सफलता हाथ आ सकती है, अचानक कोई शत्रु मान सकता है, अचानक कोई रूठा हुआ व्यक्ति आपसे पुनः प्रसन्न हो सकता है। इस दिन हो सकता है आपने कहीं किसी को धन दिया हुआ जो वापस ना कर रहा हो, थोड़ा बहुत धन इस दिन दे। तो कुल मिला के कहा जाए तो दिन अच्छा है। दिन में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी होगी, इस दिन रोग पकड़ सकते हैं, वो भी पेट, पीठ और कमर के। इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ और बातों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गर्भ धारण करना है, फैट नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि मंगल तथा बृहस्पति एक साथ बैठे हों एवं 5वें भाव से संबंध बना रहे हों तो गर्भधारण में बहुत परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में गर्भाशय की शुद्धि आवश्यक है, अन्यथा संतान में अपार कष्ट होगा। इसके लिए 25 ग्राम काले तिल 500 ग्राम पानी में औटाएं। जब यह आधा गिलास रह जाए तो इसमें गुड़ तथा हींग मिलाकर मासिक धर्म के पहले व दूसरे दिन दें। इससे गर्भाशय की शुद्धि हो जाएगी और संतान होने में परेशानी नहीं होगी। एक ग्रह शुक्र जब यह बहुत बढ़ जाता है तो स्नोफिल्स बढ़ा देता है, और जिसके स्नोफिल्स बढ़ते चले जाएंगे उसकी सांस फूलने लगेगी। और एक वक्त ऐसा आता है, यदि इसे समय से कंट्रोल नहीं किया तो ये सांस की बीमारी या दमा आदि जैसे रोग दे देता है। ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानियां से हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को लंबे समय तक नेबुलाइजर लेना पड़ता है या फिर वो पफ वगैरह लेना पड़ता है। इससे बचने के एक तरीका तो यह है, शुक्र को ठीक किया जाए। और कुछ और खास तरीके भी हैं, और वो खास तरीके हैं, स्फटिक की माला पहनिए, गुनगुना पानी पीजिए, रात में दही चावल का प्रयोग एकदम बंद कर दीजिए, और थोड़ा सा गुड़, जाड़ों में थोड़ा ज्यादा, गर्मियों में थोड़ा सा गुड़ हर वक्त, मतलब हर भोजन के उपरांत जरूर ले लिया कीजिएगा। ऐसे लोगों को सुबह और शाम चाय के गरारे अवश्य करने चाहिए। चाय के गरारे मतलब ये नहीं पूरी प्रॉपर चाय बना के गरारे, यानी पानी को गर्म कीजिए, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल लीजिए और फिर उसे छान लीजिए। फिर उसको जितना आप मुंह में रख सकते हैं उतना गर्म लेकर यूं करके ऐसे कर दीजिए। और चाय के गरारे करने से आपका शुक्र भी ठीक होगा, स्नोफिल्स आपके ठीक होंगे। बाकी चिकित्सीय सलाह तो ले लीजिएगा, इसमें शुसारी बहुत काम करता है। शुसारी लेने से स्नोफिल ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी ये चिकित्सीय सलाह से आपको लेना होगा। ऐसे लोगों को सोने या पीतल का छल्ला अपनी पहली उंगली में जरूर पहन लेना चाहिए, और स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। आप स्त्री हैं तो भी शुक्र खराब है तो आपको स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। और कैसी? जो बुजुर्ग हो और विधवा हो, उससे, उनके आशीर्वाद से आपका शुक्र बेहतर होगा। उसका असर घर गृहस्थी पर तो पड़ेगा ही, आपके आकर्षण पर भी पड़ेगा, आपकी सांस पर भी पड़ेगा। बुध की मैं बात करना चाहता हूं, जिसका भी बुध खराब है, धूल धूप धुएं से उसको जबरदस्त परेशानी होती है। जरा सी धूल की तरफ जाए या उनके सामने कोई अगर धूल भरी चीज ऐसे झाड़ भी दे तो उनको खांसी उठना शुरू हो जाती है या परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को धूल धूप धुएं से बचना चाहिए, और वर्ष में एक बार बकरी का दान जरूर कर देना चाहिए, और साथ ही साथ महीने में एक बार बुधवार के दिन हरी मूंग का दान जरूर कर देना चाहिए। हरी मूंग की दाल जो होती है। और भी अगर ये ज्यादा है परेशानी तो दो चीजों में से कोई एक काम करने, ओम बुम बुद्धाय नमः का या तो जप करें, और या गायत्री का जप सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठ के करने लगे। धीरे धीरे ये एलर्जी कम होती चली जाएगी। एक समय आएगा जब आप इस एलर्जी से फिट एंड फाइन हो जाएंगे। जो मैंने आज आपको छोटी छोटी चीजें बताई, इसका ध्यान जरूर रखिएगा, कि आपको जिंदगी में बहुत लाभ देंगी। स्वस्थ
महसूस करना भी बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए बार बार स्वास्थ्य का विशेष वर्णन आपसे करता रहता हूं। आशा करता हूं जो भी मैं बताता रहा हूं उसको आप नोट करते रहे होंगे। ये जीवन में आपके बहुत काम देगा। जो मैं भी आपके साथ होऊंगा तो वो शब्द आपके साथ होंगे और वह नुस्खे आपके साथ होंगे, वह ग्रहों के उपाय आपके साथ होंगे, वह देवी देवताओं की पूजा की स्तुति स्रोत आदि आपके साथ होंगे। तो आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाते चले जाएंगे। खास तौर से बच्चों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें बचपने में रोग पकड़ रहे हैं और उससे वह परेशान हो रहे हैं। आगे सब ठीक होगा, चिंता न करें, बस अपना दिन हंसकर बिताएं। राम राम, नमस्कार। और जिस धरती पर ये ज्ञान पनपा उस धरती की जय कहिए। भारत माता की जय।